जय हिंद साथियों। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 से देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग 85 क्वेश्चन किए थे, जिसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। बताइए क्या परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युतीय सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है। रेडियोधर्मी जो तत्व होती है वो कितने प्रकार की किरणें को छोड़ती है। 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है। साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है। बताइए साबुन का जो डिटर्जेंट होता है वो किसका घोल होता है। अम्लीय का घोल होता है। ठीक है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। डिक्टाफोन। डिक्टाफोन से जो होता है श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। श्रुत लेखन को जो है पुनः प्रस्तुत करने के लिए हमें डिक्टाफोन का जो आवश्यकता होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 260। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। बताइए पेनिसिलिन की जो खोज होती है वो किसके द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर के द्वारा जो है पेनिसिलिन का खोज किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पर आते हैं। और अबिंदुक्तता अबिंदुक्तता एस्टिमैग्नो जो होता है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। आंख और दृष्टि को। आंख और दृष्टि को जो है अबिंदुक्तता मानव शरीर को प्रभावित करता है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है। विश्व का जो सबसे बड़ा जहरीला सांप जो होता है रसलस वाइपर होता है। रसलस वाइपर्स होता है। रसलस वाइपर जो होता है विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है जहरीला है। HIV संबंधित है। किससे संबंधित है। एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। बताइए शुष्क सेल में जो है कार्बन की छड़ कैसे कार्य करती है। एनोड की तरह काम करती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शुष्क सेल में जो है कार्बन की छड़ किस प्रकार से कार्य करते हैं। एनोड की तरह कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपर मेटोपिया जो होती है का अर्थ क्या होता है। दूरदृष्टि दोष। हाइपर मेटोपिया का अर्थ जो होता है दूरदृष्टि दोष होता है। HTP किस प्रकार गैस के एक मोल का आयनन है। एनटीपी एक किस प्रकार के जो है किसी प्रकार के गैस का एक मोल आयतन होता है 22.4 लीटर का। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। एल्केन्स का सूत्र होता है CnH2n। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी जो है गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो उससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। कौन जो है शीतरक्त जानवर है। बताइए कौन सा जो है शीतरक्त जानवर है। छिपकली। छिपकली जो है शीतरक्त जानवर है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। वायुमंडल की जो है निम्नतम परत सबसे निम्नतम परत जो होती है वो क्षोभमंडल होती है। ठीक है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। बताइए सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने किया था। बताइए परमाणु बम की जो खोज है वो किसने किया था। 1941 ईस्वी में आंटो हॉन ने किया था। कौन किया था। 1941 ईस्वी में आंटो हॉन ने किया था परमाणु बम का खोज। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ का ऊष्मा स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है। चालन कहलाती है। क्या कहलाती है। चालन कहलाती है। जूल जूल किसकी इकाई है। ऊर्जा का। जूल जो है किसकी इकाई है। ऊर्जा का। जूल जो है ऊर्जा का इकाई है। टीबिया नामक अस्थियां पाई जाती है टांग में। बताइए टीबिया नामक अस्थियां कहाँ पाई जाती है। टांगों में पाई जाती है। टीबिया नामक टी से टीबिया टी से टांग। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं क्या। लोहा और क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होती हैं लोहा और क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रस्तुत उपकरण है। बताइए अमीटर। अमीटर से क्या नापा जाता है। ऊंचाई को मापा जाता है।
भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? पहले क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखे तो यह कैसा दिखाई देगा? काला। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखे तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आइसक्रीम डैश एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? बताइए। आइसक्रीम जो है वो किसका उदाहरण है? स्पेंसर का, निलंबन का। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। पौधे की आयु का मापन किया जाता है। पौधे की आयु का मापन कैसे किया जाता है? उसकी तना के बलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करना पड़ जाता है। जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। सल्फर जो है प्रोटीन को चिन्हित करता है। प्रोटीन को जो है पहचानने का काम कौन करेगा? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि। जैसे जैसे पृथ्वी के ताप में बढ़ोतरी होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होगा। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपस्थित होता है? थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपस्थित होता है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, क्योंकि यह कांच के दीवारों से नहीं चिपकता है। यह जो है दिखने में चमकीला है, आसानी से पढ़ा जा सकता है तथा ताप का सुचालक होता है। ताप का क्या होता है? सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 188। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? उसका भार घट जाता है। यदि पृथ्वी से किसी वस्तु को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे क्या होगा? उसका भार कम हो जाएगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगधर होता है? बैगनी। किस पदार्थ में लघुत्तम तरंगधर होता है? लघुत्तम तरंगधर वाला पदार्थ जो है बैगनी है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है क्या होता है? उच्च होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। चंद्रमा के किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होता है? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा के किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। शब्द जो है रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? बताइए। यह एक जो है बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इसे छोटी छोटी न्यूटन की तरह कणिकाएं जो है निकलती हैं। 194। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। बताइए। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? सीवी रमन। कौन रमन? डॉक्टर सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिकी क्रिया को प्रदर्शित करने का वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक कौन थे? लेंस। शरीर की गति द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की भौतिकी क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लेंज वैज्ञानिक थे। अंतरिक्ष यात्री। क्या अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्षयान में सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी जो है फलन सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी जो है फलन सहायक है? कौन सी है? बीन्स है। मायोपिया कौन सी दृष्टि निकट दोष से होता है? निकट दृष्टि दोष से क्या होता है? मायोपिया। भारत के लिए उत्पन्न उपयुक्त प्रांतीय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से है? भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त जो है अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है।
हीरे रात में क्यों चमकते हैं? बताइए, हीरे को रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें जो है चतुष्फलकीय आवृत्ति संरचना होती है। चतुष्फलकीय आवृत्ति संरचना होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103 हो गया। हम लोग देखते हैं टोटल आपका, आज हम लोग टोटल देख लेते हैं 400 तक। ठीक है, कैसा रहेगा? 400 तक देख लेते हैं। अभी हम यहाँ से 100 क्वेश्चन और ही पढ़ते हैं और इसमें टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बताइए, आप लोग का वीडियो क्लियर जा रहा है कि नहीं? अगर वीडियो क्लियर जा रहा है तो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए जो है आप थोड़ा एडजस्ट करिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जो छोड़े थे, जो 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक से। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य को बनाए रखिए और इस सीरीज को पूरा देखिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो पाए। चलिए, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। तालाबों और कृषि जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? पीसी कल्चर। सीधा पीछे मत्स्य है ना, पीसी से संबंधित है। भारत के लिए उपयुक्त भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है। बताइए, प्रकाश का संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण। कांच पर कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांटेजिस का कांटेजिस का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। काइक क्या काइक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। बताइए, काइक जो है स्पर्श से फैलने वाला रोग है, कौन सा है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेत्र रोग का चिकित्सक है। बताइए, जो नेत्र खाली देखता है उस चिकित्सक को क्या कहते हैं? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट क्या कहता है? नेत्र रोग से संबंधित है। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो होता है नेत्र रोग से जो है संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रोस्कोप जो है ऐसी युक्ति है जो क्या होती है? आवेश के परिणाम के निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए बताइए, साइकिल जो है चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? क्योंकि वह जो है झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे। गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इससे गिरने की संभावना बचती है। इससे गिरने से क्या होता है? बचता है। क्वेश्चन नंबर 310। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? बताइए, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, 70%। ठीक है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी पर एकदम नीचे नीचे सबसे जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित किया जाता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित किया जाता है। नेत्रगोलक जो है किस सेट द्वारा संचालित किया जाता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित किया जाता है। पीतल एक डैश है, क्या है? मिश्रण है। पीतल क्या है? पीतल एक क्या है? मिश्रण है। न्यूटन के वे कण जिसमें होते हैं कोई अवशेष नहीं होता है। न्यूटन के वे कण जिसमें कोई अवशेष नहीं होता है। न्यूटन के वे कण जिसमें जो है जिसमें होता है क्या? कोई अवशेष नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? बताइए, अब तक जो है कितने तत्व को ज्ञात किया गया है? 119। 119 तत्वों को अभी तक खोजा गया है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों की लाभ पर। ऑक्सीजन को है परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉनों के लाभ पर। क्वेश्चन नंबर 117। सभी अम्लों में क्या सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व है, कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में
सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है सबसे अधिक सामान्य तत्व। अम्ल का स्वाद जो है होता है, अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइए क्या है? दूरी का। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। यही में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अम्ल का स्वाद होता है कैसा होता है? खट्टा होता है। अब प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? दूरी का, ठीक है। संगणन क्या सॉरी, बताइए संघनन जो है क्या है? वाष्प द्वारा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है। मूत्र अवस्था में, बताइए मूत्र अवस्था में गिरते हुए एक पिंड, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा। क्या होती है? समानुपाती कौन होती है? पिंड की मात्रा समानुपाती होती है। मुक्त द्वारा, मुक्त व्यस्त में गिरते हुए एक पिंड जो है, एक पिंड तय की गई दूरी को समानुपाती होती है क्या? पिंड की मात्रा के द्वारा। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है, बताइए कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है, कार के स्टीयरिंग में शामिल क्या होता है? एकल बल। एकल बल जो है कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 132। किसी वस्तु का वह किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होता है? बताइए किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होता है? पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। पृथ्वी के जब केंद्र में रखा जाएगा तो उस वस्तु का वजन जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करते हैं? बताइए ध्वनि किस रूप में यात्रा करते हैं? ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करते हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग में ध्वनि यात्रा करती है, ठीक है। स्वर की गुणात्मकता क्या होती है? बताइए स्वर की गुणात्मकता क्या होते हैं? विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। विद्यमान और अधिस्वर पर क्या करती है? निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई जाती है? बताइए प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि जो होती है क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंग के प्रवर्तन के कारण। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि के तरंगों के प्रवर्तन के कारण। ध्वनि जो है हवा में तेजी से गति करेगी। कब गति करेगी? आर्द्रता ऊंच हो जाएगा तब। ध्वनि जो है हवा में तेजी से गति करेगी। क्यों गति करेगी? आर्द्रता ऊंच हो जाने पर। ऊष्मा प्रभाव जो है, ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाप है? बताइए ऊष्मा प्रभाव निम्न में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का, तापमान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 328। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले स्तर से। बताइए निचले स्तर से, हिम नदी के निचले स्तर से जो है बर्फ का पिघलना जो है स्टार्ट होता है। कैरोलीमीटर, कैरोलीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। कैरोलीमीटर, कैरोलीमीटर सामान्यतः बनता है किससे बनता है? तांबा से। अब बताइए 330 नंबर। पहाड़ी पर चढ़ते वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकते हैं? बताइए पहाड़ी पर चढ़ते समय व्यक्ति जो है आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता को बढ़ाए रखने के लिए, स्थिरता को बढ़ाने के लिए। जो स्थिर है मतलब पीछे पड़े ना उधक जाए, इसके लिए क्या करता है? थोड़ा सा आगे झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 331। रेडियो कार्बन काल, क्या रेडियो कार्बन काल निर्धारित तत्कालीन का उपयोग किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन काल जो होता है निर्धारित तत्कालीन का उपयोग करके किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? मृदा का जो है उपयोग करके जो है रेडियो कार्बन काल का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटना कहलाती है। बताइए अधिकांश जो होता है मौसम परिघटना कहलाते हैं। क्षोभ मंडल का, क्या क्षोभ मंडल का। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2 प्लस कार्बन का, H2 प्लस CO का। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2 प्लस CO का, H2 प्लस CO का, ठीक है। एक एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है क्या? AMU से, AMU से एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। AMU से व्यक्त किया जाता है। सूर्य, क्या सूर्य की विकसित ऊर्जा होती है? बताइए क्या होती है सूर्य की विकसित ऊर्जा?
सूर्य की विकसित ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है, नाभिकीय संलयन होती है। सूर्य की विकसित ऊर्जा जो होती है नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण की भूमिका कहलाती है। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण की भूमिका है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण की भूमिका है, किसकी है? अभिक्रिया का उत्पन्न, अभिक्रिया का उत्पन्न, अभिक्रिया का उत्पन्न। हाइट हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? बताइए, हाइट गुड्स। हाइट गुड्स का जो अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान के उपयोग की वस्तुएं जो होती है, हाइट गुड्स का जो है क्या होते हैं? उदाहरण है। चलिए अगला स्लाइड पर देखते हैं। आप मैसेज करते रहिएगा अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा होता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। रक्त का मान होता है, रक्त का मान क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का मान होता है क्या होता है? 7.4 होता है। अम्लराज, अम्लराज में होता है, कौन होता है? बताइए, अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3, HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरी, उरी मतलब जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? बताइए, प्राकृतिक रबर जो है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक रबर पाए जाते हैं। दाब में वृद्धि होने के साथ जो होती है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव क्या होता है? उबलता है। उबाल में वृद्धि होती है, द्रव के उबाल में क्या होती है? वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होती है? वृद्धि होती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? 273। 200 कितना? 273। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है काली मिट्टी। तापमान में क्या तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो क्या होती है? घट जाती है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी की। किस धातु की चालकता जो होती है सॉरी किस धातु की चालकता सर्वाधिक अधिक होती है? चांदी की। चांदी की चालकता जो होती है सर्वाधिक अधिक होती है। ओजोन परत क्या ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल पर पाया जाता है, समताप मंडल पर पाया जाता है। ओजोन पर वायुमंडल में कौन सी ओजोन पर वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन की परत। ठीक है। नियान लैंप का आविष्कार किसने किया है? बताइए, नियान लैंप का आविष्कार जो होता है सैमुअल कोहेन ने किया है। सैमुअल कोहेन ने किया है नियान लैंप का आविष्कार। नियान लैंप का आविष्कार जो होता है सैमुअल कोहेन ने किया है। विद्युतीय चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। बताइए, विद्युतीय चुंबक के क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मिद्रू लोहा। मिद्रू लोहा मिद्रू लोहा को किसके रूप में, क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? गैसों के विषरण क्या गैसों के विषरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। कौन दिया था? ग्राहम। गैसों के विषरण गैसों के विषरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। बताइए, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 9 अप्रैल 1975 को। 9 अप्रैल 1975 को जो है प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ठीक है। पौधों की वृद्धि क्या पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं? बताइए, पौधे की वृद्धि को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? पौधे की वृद्धि को मापने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? क्रोस्टोग्राफ 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 से जो है पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। ठीक है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि जो है समुद्र के पानी में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड होता है। शरीर में पसलियों की हड्डी
की कुल संख्या कितनी होती है? 24। शरीर में पसलियों की हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कब होता है? प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में होता है। ठीक है। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्रों के क्या कहते हैं? फैदोमीटर। क्या? फैदोमीटर से आपका जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। गैसोहल। क्या? गैसोहल निम्न निम्न के मिश्रण से बनता है। बताइए, गैसोहल जो होता है निम्न के मिश्रण से बनता है। पेट्रोल एवं इथेनॉल। पेट्रोल एवं इथेनॉल के सहायता से क्या बनता है? गैसोहल। गैसोहल बनता है। ठीक है। मोटर वाहन के पीछे क्या? मोटर वाहन के पीछे क्या दृश्य दिखने वाला दर्पण कौन सा होता है? उत्तल। मोटर वाहन के पीछे के दृश्य को देखने वाला दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। जब एक गैस के पात्र में जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है सॉरी जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान घट जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। बीसीजी टीका। बीसीजी टीके किस रोग के विरुद्ध में लगाया जाता है? बीसीजी टीका जो होता है किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? ट्यूबर क्यूलोरिस। क्या? ट्यूबर क्लोरिस। ट्यूबर क्लोरिस के विरोध में लगाया जाता है। मैलाकाइट। क्या? मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा। सही। मैलाकाइट मैलाकाइट किस धातु का खनिज का मैलाकाइट किस धातु के खनिज का जो होता है खनिज है? तांबा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डाइऑक्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डाइऑक्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा डाइऑक्टर होता है। केल्विन मापने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? बताइए, केल्विन को मापने के लिए किस बिंदु पर जल का उबलता है? 377 केल्विन। शरीर को शरीर को ऊतकों की वृद्धि यानी विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है। शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है प्रोटीन है। कौन सा जो है ट्रिपल कौन सा जो है ट्रिपर एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? बताइए। टाइफाइड। टाइफाइड जो है ट्रिपर एंटीजन के द्वारा जो है प्रतिरक्षित नहीं होता है। बताइए, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का रासायनिक नाम है। हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम है। कैलामाइट। क्या? कैलामाइट किसका अयस्क है? जिंक का। कैलामाइट कैलामाइट किसका अयस्क है? जिंक का। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। नींबू का पीएच मान नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। चलिए आइए। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए। डीएनए जो है मानव के रक्त का घटक नहीं है। ठीक है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल से। डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है। रक्त कलपता संबंधित है किससे संबंधित है? रक्त कलपता जो है संबंधित है किससे? निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है क्या? 0.05 से लेकर 1.0 तक औसत शक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख होता है पालक। हमारे शरीर में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक है। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंग डैश होती है? लंबवतः होती है। हवा में ध्वनि तरंग क्या होती है? लंबवतः होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 178। समीकरण E बराबर mc² में c क्या होता है? प्रकाश की गति होता है। सी क्या होती है? सी जो होती है आपके प्रकाश की गति होता है। विटामिन ई की कमी से निर्धारित होता है जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ई की कमी से निर्धारित होता है जनन क्षमता में क्या होती है? कमी आ जाती है। सर्वाधिक
सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया गया है? बताइए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता कब लगाया गया था? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या लगाया था? जीवाणु का पता लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है? छह मंडल में अवतरित होता है। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त कौन सा है? ए बी। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त कौन सा है? ओ बी, ए बी। जंग से बचने के लिए लोहे पर जो है कलई की जाती है, क्या? जस्ता की। जस्ता की कलई की जाती है। जंग से बचाने के लिए लोहे की कलई की जाती है, किसकी कलई की जाती है? जस्ता की। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है। बताइए, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा कहलाती है। अभिनव तारा कहलाते हैं। मृग तृप्त बनने का कारण क्या है? मृग तृप्त जो है बनने का कारण क्या है? स्वर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है मृग मृग जो है तृण बनने का कारण है। बताइए, रंगा मिश्र धातु है। बताइए किसका है? रंगा जो है मिश्र धातु है, किसका है? टीन व सीसा का। टीन और सीसा का जो है रंगा जो है रंगा मिश्र धातु है, टीन और सीसा का। बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है? मीथेन होते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण जो होता है ध्वनि का परावर्तन होता है। प्रतिध्वनि क्या? प्रतिध्वनि का कारण जो होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 189। कोशिका के अंदर सूचना प्रभाव करता है, कौन करता है? आरएनए। कोशिका के अंदर सूचना प्रभाव करता है, कौन करता है? आरएनए करता है। ग्लूकोज एवं ट्रेकोमा बीमारी है, किसका? आंखों का। ग्लूकोमा क्या? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? आंखों का है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? आंखों का है। हेनरी की इकाई क्या होती है? प्रे प्रेरक तत्व होती है। हेनरी की इकाई क्या होती है? प्रेरक होती है। चलिए, समानता आंख के लिए स्पष्ट समानता आंखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। समानता आंखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। एलपीजी मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। कास्ट आयरन तव्य होता है। बताइए, कास्ट आयरन तव्य होता है किसका? मैग्नीशियम मिलाने से जो होता है कास्ट आयरन तव्य होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 195। विद्युतीय ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाती है, क्या कहलाती है? KWH मीटर कहलाती है। KWH मीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा मापा जाता है। विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए KWH। किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है? किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है? द्वितीय सेल को क्या कहा जाता है? संग्राहक सेल कहा जाता है। किस पदार्थ को प्रतिरोधकता ताप और गुणवत्ता का लाभांश शून्य होता है? सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। बताइए, बैटरी की अवस्था को ज्ञात की जाती है। बैटरी की अवस्था को ज्ञात की जाती है किससे किया जाती है? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से जो है बैटरी की व्यवस्था को मापी जाती है। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या क्या जिंक धातु और अमिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता है? अपमिश्रित की प्रयोग किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 400। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या? बताएं, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 400 तक आपका आज का हमारा टारगेट पूरा हो गया। हम लोग 1 से लेके 400 तक क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।